Hello student, welcome in my YouTube channel Chemistry by Dr. अमित शर्मा। होप आपको पहले वाली वीडियो लैम्बर्ट-बेयर्स लॉ की पसंद आई होगी। तो कुछ स्टूडेंट्स की कमेंट्स थे कि सर उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल की वीडियो भी आप बना दें। तो आज हम लैम्बर्ट-बेयर्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल की शुरुआत करते हैं। यदि आपने लैम्बर्ट-बेयर्स लॉ नहीं देखा है तो प्लीज़ आप इससे पहले वाली वीडियो को देख लें, तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं हम न्यूमेरिकल्स ऑन लैम्बर्ट-बेयर्स लॉ, जिसमें पहला न्यूमेरिकल है for a solution of camphor in hexane in a 10 centimeter cell, the absorbance A was found to be 2.52 at 295 nanometer with epsilon max equal to 14 liter mole inverse centimeter inverse. What is the molar concentration of camphor? तो इसका मतलब सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या डेटा गिवन है वो हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले मेरे को लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर, उसके बाद हमें जो एब्जॉर्बेंस दी हुई है, एब्जॉर्बेंस इज 2.52, उसके बाद हमको दिया हुआ है मोलर एब्जॉर्प्टिविटी लैम्डा एप्सिलॉन एम इज 14 लीटर मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, एंड फाइनली वी हैव टू फाइंड आउट द मोलर कॉन्सेंट्रेशन। एप्सिलॉन एम हमें दिया हुआ है तो हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट बेयर्स लॉ। ये लैम्बर्ट बेयर्स लॉ हमें क्या बताता है? इट टेल अस A इक्वल टू एप्सिलॉन एम सी एम इंटू एल, बट we have to calculate the molar concentration. Therefore molar concentration becomes equal to A over epsilon m into L. वैल्यू पुट करते हैं मोलर कंसंट्रेशन। A की वैल्यू हमारे पास है 2.52 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन m की वैल्यू है 14 एंड पाथ लेंथ जो है दैट इज 10 सेंटीमीटर। Then calculating it, we have find out that the value is comes 1.8 into 10 to the power minus 2 mole liter inverse। तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे कैलकुलेशन से कि क्या कैलकुलेशन। तो अकॉर्डिंगली फॉर्मूला, तो इसमें तरीका क्या होता है न्यूमेरिकल पूरे नंबर लेने के लिए? सबसे पहले गिवन डेटा में सही उठाना है। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट द राइट फॉर्मूला। फॉर्मूला फाइंड आउट करने के बाद एग्जैक्ट वैल्यू पुट करते हैं, देन आफ्टर वी हैव कैलकुलेट द रिजल्ट विद यूनिट। क्योंकि मोलर कंसंट्रेशन है तो यूनिट इज मोल लीटर इनवर्स। कंटिन्यू करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल के साथ। एक कंपाउंड हैविंग कॉन्सेंट्रेशन 10 to the power minus 3 ग्राम लीटर इनवर्स एंड द रिजल्टेड एब्जॉर्बेंस वैल्यू इज 0.20 at lambda max 510 nanometer using 1 centimeter cell. Calculate its absorptivity and molar absorptivity values if the molecular weight of compound is 400 gram mole inverse. तो यहां पे हम देखते हैं कि हमें क्या क्या वैल्यूज गिवन है। तो सबसे पहले हमको यही वैल्यू चेक करनी है क्या क्या। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कंसंट्रेशन दी हुई है ग्राम पर लीटर में, हमेशा कॉन्सेंट्रेशन दैट इज सी इज 10 to the power minus 3 ग्राम लीटर इनवर्स, देन एब्जॉर्बेंस इज 0.20, देन लेंथ इज इक्वल टू 1.0 सेंटीमीटर, देन वी हैव टू फाइंड आउट द absorptivity and molar absorptivities values if molecular weight of compound is 400 ग्राम मोल इनवर्स। तो जो डेटा हमें दिया हुआ है H पर we can use, तो according to Lambert-Beer's law we have to follow the Lambert-Beer's law. First we have to calculate epsilon. We know that absorbance is equal to epsilon C into L. Then we have to calculate epsilon equal to A over CL. Value of A is 0.20 divided by concentration
that is 10 to the power minus 3 and path length is 1.0 centimeter. Then we have to calculate this value. It will convert it into 0.20 into 10 to the power 3, which is equals to 2.0 into 10 to the power 2, that is लीटर ग्राम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। हमेशा आप अपने आंसर को विद यूनिट लिखें, तो इसकी वैल्यू आती है 2.0 इंटू 10 टू पावर 2। वी कैन ऑल्सो राइट एट दिस एप्सिलॉन वैल्यू एज 200 लीटर ग्राम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। आगे कैलकुलेट करेंगे। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, और आपको मैंने एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था। मोलर एब्जॉर्प्टिविटी इज नथिंग, इट इज द एब्जॉर्प्टिविटी मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड। देन मोलर एब्जॉर्प्टिविटी इज द एब्जॉर्प्टिविटी हमारी आई थी 200 एंड मॉलिक्यूलर वेट इज 400। देन एप्सिलॉन m इक्वल टू 80,000। अब एप्सिलॉन की जो यूनिट होगी दैट इज लीटर मोल इनवर्स centimeter inverse. We can also write this value in the powers of tens. So it may be 8 into 10 to the power 1, 2, 3, 4. 10 to the power 4 liter mole inverse centimeter inverse. तो ये न्यूमेरिकल आप स्क्रीनशॉट ले ले, फिर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3. कैलकुलेट एब्जॉर्बेंस इफ परसेंटेज ट्रांसमिटेंस ऑफ ए सॉल्यूशन इज 80। तो यहां पे हमको जो गिवन डेटा है दैट इज ओनली परसेंटेज ट्रांसमिटेंस, इट इज 80 एंड वी हैव टू कैलकुलेट द एब्जॉर्बेंस। तो इसके लिए मैंने आपको एक डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्मूला बताया था। द एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू 2 माइनस लॉग परसेंटेज ट्रांसमिटेंस। इफ वी पुट द वैल्यू 2 माइनस लॉग 80, then we have to calculate the value of log 80, that is 1.9030. When we have to calculate it, it becomes 0.097. It is the answer. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और कंटिन्यू करते हुए न्यू क्वेश्चन। The next question is, when UV light is passed through a solution, the radiant power is reduced to 50%. Calculate the absorbance. It means यदि मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाऊं तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि आपको एक सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसके अंदर से हम एक यूवी रेडिएशन पास करते हैं और लेट करते हैं कि जो इसकी इनिशियल पावर है रेडिएशन की दैट इज आई नॉट एंड द ट्रांसमिटेड रेडिएशन की आई विच इज 50% ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। देन तो हमको क्या मान लेते हैं, लेट द पावर ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इक्वल टू पी नोट एंड द पावर ऑफ ट्रांसमिटेड रेडिएशन इक्वल टू P. As per question, P is equal to the 50% of P naught. That is P is equals to, then P is equals to 50 by 100 P naught, that is equal to 0.5 P naught. Then we have the formula according to Lambert-Beer's law। जो फॉर्मूला हमने एब्जॉर्बेंस का याद किया था दैट इज A इक्वल टू लॉग P नोट ओवर P, यानी कि I नोट ओवर I हमने किया था, वहां पे इंटेंसिटी थी, यहां पे पावर है तो P नोट ओवर P, क्योंकि I इंटेंसिटी होती है और पावर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। देन A इक्वल टू लॉग P नोट ओवर P, लॉग 10 भी इसमें ही है और वैल्यू पुट करते हैं इनकी दैट इज इक्वल टू P नोट ओवर
0.5 पी नोट, पी नोट से पी नोट कैंसिल हो जाएगा, देन इट बिकम्स इक्वल टू log 10 बेस में 2 एंड द वैल्यू एस कम्स टू 0.3010। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे। नाउ वन मोर क्वेश्चन जो 2 मार्क्स में एक बार और पूछा था, दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द लैम्बर्ट-बेयस लॉ। तो ये क्वेश्चन होता है, व्हेन concentration of solution is doubled and the path length becomes half, then what will be the एब्जॉर्बेंस। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो एज पर लैम्बर्ट-बेयस लॉ, लैम्बर्ट-बेयस लॉ, द एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू द एप्सिलॉन CL। इट इज द इक्वेशन नंबर 1। नाउ इफ concentration becomes equal to 2 times and path length becomes equal to 1/2, path length becomes equal to 1/2L, then put these values in equation 1. Putting these values in equation 1, we have to find out the new absorbance. Absorbance, it means A dash equal to epsilon, C now becomes 2C and L becomes 1/2L. Then 2 is cancelled with 2 and we get epsilon CL is equation number 2. Compare equation 1 and equation 2, A dash is equal to A. It means if concentration of solution is doubled and path length becomes half, the absorbance will not change। तो इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमने लैम्बर्ट-बेयस लॉ के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल किए। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, आपको न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। सो कंटिन्यू आप मेरे चैनल को देखते रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।